क्या बताऊँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से जरा थोड़ा सा इलाज कर देती हूँ। अभी सड़क पे भी हम आ गए हैं और अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं और दादाजी यहाँ पे कुल्हाड़ी मेरे लिए सही कर रहे हैं। तो अब जाके सारी लकड़ियाँ मैंने काट के यहाँ पे डाल दी है सुखाने के लिए। पायल ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ से। अब बाकी आज सुबह ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि आज सासू जी जा रहे हैं और देवर जी जा रहे हैं दिल्ली वापस। और सासू जी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए और घर का मुझे ही देखना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे ये खूबसूरत जो वादियाँ हैं उत्तराखंड की, ये भी खूबसूरत नहीं लग रही हैं, बिल्कुल फीकी सी लग रही हैं। क्योंकि अब मुझे अकेला यहाँ पे रहना होगा। दादाजी के साथ रहूँगी, लेकिन दादाजी तो घर पे बहुत कम रहते हैं। बाकी सासू जी और अभी रेडी हो रहे हैं, देवर जी रेडी हो गए हैं, सासू जी अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे। तो अब सासू जी भी जा रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। एक तरफ से तो खुशी हो रही है कि चलो फाइनली सासू जी मान ही गए हैं कि इलाज करवाने के लिए। वैसे तो मना ही कर देते हैं हमेशा, लेकिन आज मान गई, इस बात की खुशी है। लेकिन मुझे अकेला रहना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा दुख भी है मुझे। बाकी आज सुबह से ही मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह से मौसम हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा सा, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं जो कि अभी कुछ हल्के हल्के छटने भी लग रहे हैं। बाकी ये मौसम दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन जब घर में किसी को यात्रा करनी होगी तो ये मौसम काफ़ी डरावना बन जाता है पहाड़ियों के लिए, क्योंकि कभी टूट फूट हो जाती हैं रास्ते में, तो फिर डर भी बना रहता है। बाकी अभी नाश्ता भी मैंने बना दिया है और सासू जी अभी नाश्ता करने लग गए हैं रेडी हो करके। और सासू जी के लिए रास्ते के लिए मैंने पराठे बना के रख दिए थे, क्योंकि सासू जी बाहर का खाना नहीं खाते हैं। मतलब पहले खाते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। तो ये सही भी है एक तरफ से, तो मैंने घर से ही बना के रख दिए हैं। देवर जी का तो आज फास्ट है। वैसे तो दादाजी हमेशा लेट ही उठते हैं, लेकिन आजकल जब से देवर जी घर आए थे रोज़ सुबह उठ जाते थे। और अब फिर से दादाजी आराम से उठेंगे, क्योंकि देवर जी दादाजी के साथ ही सोए रहते थे ना, तो फटाफट से उठ जाते थे दादाजी भी। इसी के साथ डुग्गी महाराज भी आ जाते थे सुबह यहाँ पे। और अब तो इनका पता नहीं है, अब क्योंकि ये बंदरों के साथ ही रहते हैं और कम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम घर पे कम ही रहते थे। तो इस वजह से देवर जी के साथ खेलने के लिए ये भी आया करते थे यहाँ पे। बाकी देवर जी भी रेडी हो गए हैं अभी जाने के लिए, और इनका कहना है कि मैं सैड नहीं होता कहीं जाने के लिए। मैंने कह दिया इनके लिए शादी करनी पड़ेगी तब जाके सैड होंगे। तो अभी सासू जी भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और जाते टाइम भी रो रहे हैं, मेरे को लग रहा है ऐसे। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं दोस्तों। तो आज जा रही हूँ मैं दिल्ली। क्या बताऊँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से जरा थोड़ा सा इलाज कर देती हूँ। तो सभी भरोसा मेरे अपने बहू रानी में छोड़ रखा है। अब जो भी होगा होगा। सबसे पहले तबीयत है ना, पहले बोल रहे थे ये कि जाओ जाओ जाओ, तो अपने घर छोड़ना मैं इसे चाहती हूँ। मैं कैसे छोड़ूँ अपना घर? तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तो जा रही हूँ मैं। अब बाकी सबकी तैयारी हो गई है अभी जाने की। तो देवर जी भी दादाजी को बाय कर रहे हैं अभी, और सासू जी ने भी कर दिया है अभी। तो अभी ये रहा सामान थोड़ा सा देवर जी का, उस पर कपड़े वपड़े हैं देवर जी के, और इस पर थोड़ा बहुत सामान होगा। तो ये मेरे को ले जाना है, वो देवर जी लेके चले जाएंगे। अभी सड़क पे भी हम आ गए हैं और अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं। चाची जी भी यहाँ पे छोड़ने आ गए थे सासू जी और देवर जी को, वो सब जा रहे हैं। अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ और अभी मैं घर पे सफाई वगैरह कर रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे बंदर भी आ गए हैं। तो अब ये बड़ी दिक्कत हो गई है। वैसे तो डुगू जा रखा है यहाँ पे, लेकिन मैं भी जाऊँगी अभी इनको भगाने के लिए। उसके बाद मुझे घर पे सफाई वगैरह करनी है, बर्तन वर्तन धुलने हैं, और आज घर का ही काम करूँगी। फिर शाम को थोड़ा सा घास लेके आ जाऊँगी और
ब्लॉग बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब ब्लॉग ही मेरे पास ऐसा सहारा है जिसको मैं बना करके थोड़ा अपने आप को बिज़ी रख सकती हूँ काम के साथ साथ। और अभी दादाजी का ख्याल भी मुझे रखना है, तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। दादाजी और भैंस का ख्याल, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो फ़िलहाल मैं घर का काम ही कर देती हूँ और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिर से ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे के साथ। तो जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, होपफुली सब अच्छे होंगे, बाबा की कृपा सब पे बनी होगी। तो कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और अभी लगभग टाइम हो गया है 9 बज चुकी हैं। सुबह सुबह मैंने उठ के गौशाला का काम किया, घर की सफाई वगैरह की और घास लेके भी मैं अभी आ गई हूँ वापस घर, क्योंकि आज सुबह ही बहुत ज़्यादा धूप लगने लग गई थी। तो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि घास निकालूंगी जल्दी से और फिर घर का काम करूंगी, क्योंकि फिर धूप में घास निकालने को नहीं होता है। तो सुबह 6:30 बजे ही मैं घास निकालने चले गई थी और फिर अभी घर आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। अब धूप लगते ही थोड़ा बहुत लकड़ियाँ काटूंगी और उनको अच्छे से सुखाने के लिए डाल दूँगी। लकड़ियाँ काटने के लिए मैंने लकड़ियाँ भी यहाँ पे रख दी थी और दादाजी यहाँ पे कुल्हाड़ी मेरे लिए सही कर रही हैं, क्योंकि मैं बड़ी कुल्हाड़ी को लेके आ गई थी ना। तो दादाजी ने कहा छोटी वाली से आप काम करो, बड़ी वाली से हाथ पैर में लग जाएगी। तो इसका हत्था थोड़ा बड़ा था, तो इसको छोटा भी दादाजी ने अभी कर दिया है। अब फटाफट से मैं यहाँ पे लकड़ियाँ काट दूँगी। तो सुबह होते ही मैंने यहाँ पे ये लकड़ियाँ रख दी थी ताकि हल्की हल्की सूख जाए और फिर इनको मैं अच्छे से काट सकूँ। तो अब काटती हूँ इनको और थोड़ी देर में शायद ही कट ही जाएंगे। अभी यहाँ पे लकड़ियाँ काट के भी मैंने रख दी हैं और सारी लकड़ियाँ कुछ इतनी सी हो गई हैं अभी। अब इनको धूप पे सुखाने के लिए आंगन में ले चलते हैं और एकदम छांटा छांटा करके डालेंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाएं। तो अभी मैंने लकड़ियों को सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। मैंने सोचा थोड़ा धूप लगी ही है तो थोड़ा और काट के रख देते हैं। तो अभी थोड़ा और लकड़ियाँ लेके आती हूँ मैं और उनको भी सुखाने के लिए डाल देते हैं काटने के। तो अब जाके सारी लकड़ियाँ मैंने काट के यहाँ पे डाल दी है सुखाने के लिए और अभी आराम से यहाँ पे धूप पे सूख जाएंगी। और बाकी मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, चारों तरफ आसमान बिल्कुल साफ़ होने लग रहा है। हल्के हल्के बादल तो अभी भी लगे हुए हैं और आंगन भी अभी सूखने लग गया है। अभी लकड़ी काटने के बाद कुछ कपड़े थे वो धुल करके भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और अब पहले अपने आप ही नहा लेती हूँ, क्योंकि जो लकड़ी लाते टाइम मेरे सारे कपड़ों पे मिट्टी लग गई थी। इससे बहुत ही ज़्यादा गंदे मेरे कपड़े हो गए हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब नहा लेती हूँ पहले, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अच्छे से धूप में फिर ये कपड़े भी फटाफट से सूख जाएंगे। फिर देखती हूँ और घर पे क्या क्या काम है। इसी के साथ बार बार मुझे गौशाला की देखरेख भी करने जाना होगा। अभी शाम का टाइम भी हो चुका है। दोपहर में नहाने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े वपड़े धुल करके खाना वाना बना दिया था। फिर दादाजी और मैंने खाना खाया और तब तक पायल भी आ गई थी घर हमारे। तो माँ जी और पापा जी ने पायल को भेज दिया है मेरी हेल्प करने के लिए। तो अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है मुझे, उतना तो सही नहीं लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है अब। और सबसे मेन बात यह है कि अब मेरे घर के जो काम है छोटे मोटे वो सारे छूट जाएंगे, मतलब पायल कर देगी है तो थोड़ा बहुत मेरे लिए और काम आसान हो जाएंगे। बाकी शाम का टाइम होते ही मैंने सारे काम अभी निपटा दिए हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है शायद, तो मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। लकड़ियाँ मकड़ियाँ सुखा करके अंदर रखती हैं, भैंस का और गौशाला का सारा काम कर दिया है। पायल ने भी चाय बना के दादाजी को दे दी है और यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए रख दिए हैं। बाकी दादाजी भी घूम के आ गए हैं, अभी तक तो अंदर थे। अंदर अभी गर्मी हो रही है तो बाहर पे आ गए हैं बिस्तर लेके। तो अभी पायल घर पे ही है, बर्तन वगैरह धुल रही हैं। तब तक मैं चलती हूँ। वैसे तो घास मैं सुबह लेके आ गई थी और थोड़ा सा एक सोल्टी अभी घास लेके आते हैं, रास्ते पे ही निकालेंगे। फिर रास्ता भी फटाफट से साफ़ हो जाता है और घास भी निकल जाता है फटाफट से।
अभी घास लेने के लिए मैं आ गई हूँ रास्ते पे, और ऐसे करके मैं यहाँ पे रास्ता भी साफ़ करती जा रही हूँ, साथ ही साथ घास भी निकालती जा रही हूँ ऐसे करके। घास निकाल के भी मैंने अभी सल्टी में रख दिया है कुछ इस तरह से, और अभी हम इतनी ही घास निकालेंगे। इसी के साथ यहाँ पे डुग्गू भी आ गया है, और साथ ही साथ बड़ा वाला कुत्ता भी, और पायल भी आ गई है। पायल ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। जब तक मैंने घास निकाली, पायल भी अभी पानी लेके आ गई है वापस घर। अभी घास की सल्टी लेकर के पायल चली गई है आगे, और अब चलते हैं हम भी। तो चलो भाई अभी चलते हैं, साथ ही साथ दोनों कुत्ते भी। ये देखो डुग्गू आ घर आ। घास लेने के बाद हम वापस घर आए, और घर आने के बाद हमारा रात का खाना बना, वो भी अभी हो चुका है सभी का। और अभी कुत्ते को भी खाना दे दिया है, भैंस को भी घास डाल के हम वापस घर आ गए हैं। और अभी भैंस के लिए यहाँ पे पींडा बना रहे हैं। जब तक मैं पींडा बना रही हूँ तब तक पायल ने भी पानी भर के रख दिया है, दादाजी को भी दे दिया है, और अपने लिए भी पानी भर के रख दिया है। रात का पानी ना तो दे दिया है अभी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। बने रहे हमारे अगले ब्लॉग के साथ भी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।